क्वेश्चन नंबर 10। एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है और क्षेत्रफल भी एक ही है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 26, 28, 30 सेंटीमीटर हैं तथा समांतर चतुर्भुज भुजाएं 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है तो इसकी संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमने यहाँ पर ये एक ग्राफ चित्र बना लिया है। तो हमने यहाँ पर चित्र इस प्रकार बनाया है। यहाँ पर एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पर जो त्रिभुज का है और चतुर्भुज का जो आधार है वो दोनों का सेम है। और यहाँ पर तो हम यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और उसकी सहायता से ही हम जो हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया है इसमें हाइट ज्ञात करेंगे कि त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज की हाइट क्या है। तो हम यहाँ त्रिभुज ए बी का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हिरोन का सूत्र एस इंटू में एस माइनस ए इंटू में एस माइनस बी और इंटू में एस माइनस सी। तो इसके लिए हमें एस की ज़रूरत होगी जो होता है अर्ध परिमाप। तो हम यहाँ पर लेंगे ए, हम ले लेंगे 26, 28 और 30। तो त्रिभुज की जो भुजाएं दे रखी है हमने वो ले ली हैं। तो इन्हें जोड़ने पर आ जाएगा यहाँ पर 84 डिवाइड बाई 2। तो ये आ जाएगा हमारा एस 42। तो हम यहाँ पर रख देंगे 42 और यहाँ हम सॉल्व कर लेंगे इसे। एस माइनस 42 माइनस करेंगे हम 26, 42 माइनस 28 और 42 माइनस 30। तो ये हो जाएगा 42 और जब इसे घटाएंगे तो आ जाएगा 42 में 26 जाएंगे तो 16 और इंटू में आ जाएगा 14 और इंटू में 12। तो इसकी हम गुणा कर लेंगे तो ये आ जाएगा 42 को हम लिख देंगे यहाँ पर 6 सत्ते 42 और यहाँ पर 16 को हम ऐसे ही लिख देंगे और ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और ये 2 छिंग 12। तो यहाँ पर इसका पेयर बन जाएगा 6 का और 7 का बन जाएगा और 2 का भी। तो 6, 7 और 2 और यहाँ पर 4 आ जाएगा 16 से। तो ये हो जाएगा 6 सत्ते 42 और 2 चौक 8। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पर हमें क्षेत्रफल पता है 336 1/2 और आधार है हमारे पास 28 और गुणा में ऊंचाई। तो हम यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। ग्यारहवा क्वेश्चन। एक समचतुर्भुजाकार घास के खेत में 18 गायों को चरने के लिए घास है। यदि इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 मीटर और बड़ा विकर्ण 48 मीटर है तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। तो हमने ये इसका जो ग्राफ बनाया वो कुछ इस प्रकार बना लिया जिसमें जो भुजाएं हैं वो सभी 30 मीटर की हैं और जो विकर्ण है वो है 48 मीटर का। जो हमने यहाँ पर AC खींचा हुआ है ये विकर्ण है और बाकी सभी जो भुजाएं हैं वो 30 मीटर की हैं जैसा प्रश्न में बोला गया है। 30 मीटर प्रत्येक भुजा 30 मीटर और विकर्ण 48 मीटर। तो हम यहाँ पर सबसे पहले सॉल्व करेंगे त्रिभुज ABC को। इसका हम हीरोन के सूत्र द्वारा क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर हम उस जो क्षेत्रफल आएगा उसका दुगुना कर देंगे जिससे यहाँ पर पूरे चतुर्भुज का समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो सके। तो ये दोनों ही भाग समान रहेंगे इसलिए इसे समान समचतुर्भुज कहा गया है। विकर्ण चतुर्भुज को 2 बराबर हिस्सों में बांट देता है। तो इसलिए हम पहले देखेंगे ABC। त्रिभुज ABC का हम निकालेंगे क्षेत्रफल। यहाँ पर लिख लेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे। हीरोन का क्या फॉर्मूला होता है हमारा S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। इसे हम रूट में कर लेते हैं और यहाँ पर हमें S की ज़रूरत होगी। S बराबर हम लिख लेंगे A + B + C डिवाइड बाई 2। तो हमारा A हो जाएगा यहाँ पर 30। हमारी सभी भुजाएं 30 की हैं और हमारा विकर्ण है
वो कितने का है, 48 का। तो हम यहाँ पर एक भुजा 48 मान लेंगे और डिवाइड बाई 2। तो ये हो जाएगा जोड़कर 108, 30 और 30 60 और 90 और 18 108 डिवाइड बाई 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 पंजे 10 और 2 चौक 8। तो S बराबर आ जाएगा 54। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 54 और 54 माइनस करेंगे हम 30, 54 माइनस करेंगे हम 30 और करेंगे 54 माइनस यहाँ पर 48। तो हम यहाँ पर लिख देंगे इसे 54 में से 30 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 24। यहाँ भी आ जाएगा 24 और यहाँ पर आ जाएगा 6। ये लिख देंगे हम। अब हम इसे इस प्रकार लिख देंगे 6 निम 54, 6 चौक 24 और 6 चौक 24 और इंटू में 6। तो यहाँ पर हम पेयर बनाएंगे, 6 का पेयर और 6 का पेयर और 4 का पेयर और 9 का हो जाएगा 3। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर 6 इंटू 6 इंटू में 4 और इंटू में 3। तो ये आ जाएगा हमारा रूट से बाहर। तो हम इसे लिख देंगे 6 सिंग 36 और 12, 36 इंटू में 12। तो ये हो जाएगा 12 छिक होता है 94। यहाँ पर ये हमारे पास हो जाएगा 12 छिक 96 का 6, 12 छिंग 72 होता है ना, 12 छिंग 72, 2 7 हासिल और 12 एकम 12 बाद में 24 बात है 36, 36 और 7 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 43, 36 और 7 43। तो हमारे पास आ गया 432 मीटर स्क्वायर हो जाएगा ये मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास क्षेत्रफल। अब हम कर देंगे इसका दुगना, जो हमारा हो जाएगा चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। तो 2 गुणा 432। तो ये हमें आ जाएगा यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 चौक 8, 864 मीटर स्क्वायर। तो हमें जो ज्ञात करना था वो हमें ज्ञात करना है कि प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा, जबकि गाय हैं हमारे पास 18। तो हमें प्रत्येक गाय के लिए निकालना है, तो हम इसे कर देंगे 18 से भाग। प्रत्येक गाय के लिए भाग। तो ये हो जाएगा 864 को भाग कर देंगे हम 18 से। तो भाग करने पर आ जाएगा हमारे पास 48 मीटर आंसर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा ये। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, एक गाय के लिए आएगा 48 मीटर स्क्वायर जो क्षेत्रफल आएगा एक गाय के लिए। तो ये हमने अपना सवाल हल करा इस प्रकार। 12वां क्वेश्चन, 2 विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर एक छाता बनाया गया है। प्रत्येक टुकड़ों की माप 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है। छातों में प्रत्येक रंग का कितना टुकड़ा लगेगा। तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमें चित्र दिया हुआ है पहले से ही। तो हम यहाँ पर सिर्फ एक साइड का चित्र यहाँ पर ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से हम अपने बाकी सभी का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सिर्फ हम यहाँ पर 10 त्रिभुजाकार टुकड़े हमें सीकर एक छाता बनाया गया है, मगर हम सिर्फ एक टुकड़े की आकृति देखेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार की आकृति का टुकड़ों को सीकर बनाया गया है, जिसमें ये जो है ये है 20 सेंटीमीटर और यहाँ पर जो ये साइड है ये है 50 सेंटीमीटर और ये साइड है ये भी है 50 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, इसे एक त्रिभुज मानकर और हीरोन के सूत्र द्वारा पहले एक टुकड़े का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और फिर हम उससे 10 टुकड़ों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पूछा हुआ है छाते में प्रत्येक रंग का कितना टुकड़ा लगा हुआ है, कितना टुकड़ा लगेगा। तो यहाँ पर 2 रंग दिए हुए हैं तो 2 रंग के बराबर 5 और 5 त्रिभुजाकार टुकड़े हो जाएंगे, तो हम उस हिसाब से निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पर पहले हीरोन का फॉर्मूला लगाकर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लगाएंगे हीरोन का फॉर्मूला जो होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C ये रहता है रूट में। तो हमें यहाँ पर S की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम पहले यहाँ पर S निकाल लेते हैं। S बराबर A प्लस B प्लस C डिवाइड में 2। तो यहाँ पर हम A रखेंगे 50, B रखेंगे 50 और C रखेंगे 20। तो जोड़ने पर ये आ जाएगा 120 बटे में 2। तो जब यहाँ पर आ जाएगा हमारा S 60। तो हमारा S बराबर आ चुका है 60। हम इसे फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 60
60 माइनस 50, 60 माइनस 50 और 60 माइनस यहाँ पर लिख देंगे 20। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 60 इंटू लिखेंगे यहाँ पर 10, इंटू में लिखेंगे 10 और इंटू में लिखेंगे 40। तो अब हम इसका विस्तार कर देंगे, तो इसे लिख देंगे 6 इंटू 10, इंटू में 10, इंटू में 10 और यहाँ लिख देंगे 4 इंटू 10। तो यहाँ पर हम पेयर बनाएंगे, तो यहाँ पर 2 पेयर बन गए, 4 का रूट से बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा। तो हम इसे लिख देंगे 2 इंटू 10 इंटू 10 और रूट में 6। तो ये रूट से बाहर आने के बाद ये हो जाएगा और ये हो जाएगा यहाँ पर 200 रूट 6। तो जो ये हमारे पास आया है 200 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि है एक टुकड़े का क्षेत्रफल, एक टुकड़े का क्षेत्रफल। हमें ज्ञात करना है कि छात्र में प्रत्येक रंग का कितना टुकड़ा लगेगा। तो हमें यहाँ पर 2 रंग दिए हुए हैं, 2 रंग के टुकड़े हैं जिन्हें मिलाकर छाता बनाया गया है। तो टोटल जो है 10 टुकड़े हैं, तो एक रंग के हो जाएंगे 5 टुकड़े और एक रंग के हो जाएंगे 5 टुकड़े। तो हम यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर एक रंग के निकालेंगे, एक रंग के टुकड़े। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 से गुणा कर देंगे 200 रूट 6 में। तो हमारे पास एक रंग के टुकड़ों का कितना लगेगा कपड़ा वो हम निकाल लेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा, जब हम गुणा करेंगे 5 दूनी 10 और रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो आया है ये एक रंग का टुकड़ा जितना लगेगा उसकी माप आई है, ये उसका क्षेत्रफल आया, एक रंग के टुकड़े का क्षेत्रफल। तो ये हमने अपना 12वां क्वेश्चन इस प्रकार सॉल्व कर लिया है। 13वां क्वेश्चन, एक पतंग के 3 भिन्न भिन्न शेडों के कागज़ों से बनी है। इन चित्र में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से दर्शाया गया है। पतंग का ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर विकर्ण का एक वर्ग है और निचला भाग 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजाओं का एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक शेड का कितना कागज़ प्रयुक्त किया गया है। तो हम यहाँ पर ग्राफ की ओर चलते हैं और समझते हैं हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो हमने यहाँ पर एक ग्राफ बनाया हुआ है जिसमें हमें यहाँ पर 3 भाग दिए हुए हैं, पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग। ये जो हमने बनाया है ये वर्ग दिया हुआ है, प्रश्न के अनुसार ये वर्ग है। और इसकी जो विकर्ण है, ये दोनों जो विकर्ण है ये हमें दी हुई है कितनी, हमें दी हुई है 32 सेंटीमीटर। तो ये जो हमारी ये चीज़ है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये कितनी है, ये है 32 और ये भी है 32। अगर हम इसका हाफ देखें यहाँ से, अगर यहाँ से हम यहाँ तक देखें तो ये हो जाएगी 16 और यहाँ से यहाँ तक देखें तो ये हो जाएगी 16। तो हम पहले हम करेंगे फर्स्ट पार्ट सॉल्व और फिर करेंगे हम सेकंड पार्ट सॉल्व। तो हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे हम। तो यहाँ पर हम मान लेंगे फर्स्ट पार्ट का जो त्रिभुज है, फर्स्ट पार्ट का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, फर्स्ट पार्ट त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम यहाँ पर निकालेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें आधार दिया हुआ है, हम इसे विकर्ण को आधार मान लेंगे और जो ऊंचाई है इसकी हम ये मान लेंगे, जो आधा विकर्ण हो जाएगा ये वाला, आधा विकर्ण हो जाएगा 16। तो हम यहाँ पर मान लेंगे 1/2 गुणा में 32 और ऊंचाई मान लेंगे हम, आधी हो जाएगी विकर्ण की तो ये हो जाएगा 16। तो हम यहाँ से काटेंगे इसे, ये हो जाएगा 16 और जब हम 16 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का आंसर। और इसी प्रकार हमारा हो जाएगा सेकंड पार्ट का आंसर, क्योंकि दोनों चीज़ सेम है, विकर्ण वही है, तो यही हो जाएगा हमारा सेकंड पार्ट का भी क्षेत्रफल 256। सेकंड पार्ट का भी हो जाएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम देखेंगे थर्ड पार्ट का। तो हम थर्ड पार्ट का यहाँ पर लिखेंगे, थर्ड पार्ट का क्षेत्रफल। तो हमें यहाँ पर ये इसकी भुजाएँ दी हुई हैं जो हैं 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। तो इसके लिए हम लगाएंगे हीरोनका सूत्र का फॉर्मूला, जो होता है S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, रूट में रहता है ये। अब हम यहाँ पर S ज्ञात कर लेंगे, S बराबर होता है A प्लस B प्लस C डिवाइड बाई 2। तो हमें दी हुई हैं विमाएँ, हम लिख लेंगे यहाँ पर 6, 6 और 8। तो यहाँ 6 प्लस 6 और 8 और डिवाइड में 2, तो ये हमारे पास हो जाएगा 20 और अपॉन में 2। तो हमारे पास जो S आ जाएगा S बराबर 10। तो अब हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर मान रख कर। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 10 और 10 माइनस कर देंगे हम 6, 10 माइनस कर देंगे 6 और 10 माइनस कर देंगे हम 8।
इसे रूट में कर देंगे। अब जब ये घटेगा तो ये हो जाएगा 10 गुणा 4 और ये हो जाएगा 10 गुणा 4 और ये हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा सिर्फ 4 आएगा। यहाँ पर 10 में से जाएगा तो 4 और यहाँ पे बचेगा 2। हम यहाँ पर 10 को लिख देंगे 2 इंटू में 5, तो यहाँ पर 4 का पेयर बन जाएगा और 2 का, और रूट में रह जाएगा 5। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 4 दूनी 8 और रूट में 5। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 8 रूट 5 हमारा आ जाएगा यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जो आया पार्ट 3 का क्षेत्रफल। हम यहाँ पर रूट 5 का मान रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमें पूरी इस आकृति का क्षेत्रफल चाहिए, तो हम तीनों को क्षेत्रफल को जोड़ देंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम रूट 5 की मान रख के पॉइंटों में उसकी गुणा करके जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, पूरी आकृति का क्षेत्रफल निकालेंगे तो टोटल एरिया लिख लेते हैं यहाँ पर, कुल क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा 256 प्लस 256 और हो जाएगा यहाँ पर प्लस में कितना आया है 8 रूट 5, तो ये हो जाएगा 8 रूट 5। तो हम इसे लिख देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 512 प्लस में 8 रूट 5। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 8 जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 520 रूट 3। ये हो जाएगा यहाँ पर, या हम इसे इस प्रकार नहीं लिख सकते, यहीं पर छोड़ना पड़ेगा हमें। 512 प्लस में 8 रूट 3। अगर यहाँ पे हम रूट 5 का मान रख के फिर इसकी गुणा करके फिर जोड़ें तो ये आगे सॉल्व होगा। वैसे क्वेश्चन में हमें सिर्फ पहला पार्ट और सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट का ही क्षेत्रफल निकालने के लिए दिया है, टोटल एरिया निकालने के लिए नहीं दिया। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें जो दिया हुआ है, यहाँ पर हमें रूट 5 का मान रखेंगे हम, जो होता है 2.23। तो हम 8 में 2.23 की गुणा करेंगे तो हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 17.88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा थर्ड पार्ट का क्षेत्रफल। अगर हम यहाँ पर चाहें तो यही रख के हम जोड़ देंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा 512 और प्लस में 17.88, यहाँ पर हम जोड़ देंगे तो 7 और 8 हो जाएगा 9 और 1 और 1 हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 529.88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा टोटल क्षेत्रफल। यह हमारा टोटल क्षेत्रफल हो जाएगा पूरी आकृति का। फर्स्ट का हमने देख लिया, फर्स्ट का क्षेत्रफल 256, फर्स्ट का भी 256 है, सेकंड का भी, और थर्ड का जो आया हमारे पास आया 17.88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने इस प्रकार अपना क्वेश्चन सॉल्व करा है। चौदहवां क्वेश्चन, फर्श पर एक फूलों का डिजाइन 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बनाया गया है, जिनमें से प्रत्येक भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर है। इन टाइलों को 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर हमने यहाँ पर एक टाइल का यहाँ पर आकृति बना ली है और जिसकी माप दी हुई है, जिसकी भुजाएं हैं यहाँ पर 28, 9 और 35। तो ऐसी ही 16 त्रिभुजाकार टाइलें हैं जिन्हें बनाकर फूलों की आकृति बनाई गई है फर्श पर। तो हमें उस पर जो कॉस्ट आएगी उसे पॉलिश कराने की वो निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले हम एक टाइल का क्षेत्रफल निकालेंगे, उससे हम 16 टाइलों का क्षेत्रफल निकालेंगे और उससे उस पर लगने वाले 50 पैसे की दर से हम उसका व्यय ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं, हम इस टाइल को हम त्रिभुज मानकर इसका क्षेत्रफल। तो हम यहाँ लिख लेते हैं ए, बी और सी। तो हम निकालेंगे अब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वही अपना हीरोन का सूत्र, जो होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। रूट के अंदर एस ज्ञात कर लेंगे पहले हम, ए की जगह रख लेंगे हम 28, बी की जगह रख लेंगे 9 और सी की जगह रख लेंगे हम 35 और डिवाइड कर देंगे 2 से। तो इन सभी को जोड़ने पर आ जाएगा 72 और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा एस बराबर 36। तो हम यहाँ पर रख लेंगे अब 36 माइनस कर देंगे 28, 36 माइनस कर देंगे हम 9 और 36 माइनस कर देंगे हम 35। इसे हम रूट में लिख लेंगे और यहाँ पर हम लिख लेंगे 36 को लिख लेंगे हम यहाँ 9 और 4 लिख देंगे, ये दोनों ही रूट से बाहर निकल जाएं और 36 में से 28 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 36 में से 28 घटाएंगे तो आ जाएगा 8। 8 को हम लिख लेते हैं यहाँ पर 4 इंटू में 2 और 36 में से 9 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 27। इसे हम लिख लेंगे 9 तिया 27 और 36 में से ये घटाएंगे तो 1 आएगा।
ये रूट के अंदर है और यहाँ पर पेयर बना लेंगे। तो यहाँ पर 9 का पेयर बन गया और यहाँ पर 4 का। यहाँ पर 2 और 3 रह गए तो हम इन्हें रूट में लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 9 और 4 और यहाँ पर लिख लेंगे रूट में 2 तिया 6। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 36√6। तो ये हमारा आ गया है यहाँ पर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हमें यहाँ पर इसका वेग याद करना है। अब हम यहाँ करेंगे, ये आया हमारे सिर्फ एक टाइल का आया है यहाँ पर ये क्षेत्रफल, एक टाइल का क्षेत्रफल। अब हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे 16 टाइलों का। तो 16 टाइल का ज्ञात करने के लिए हम 16 से गुणा कर देंगे क्षेत्रफल में। तो 16 गुणा कर देंगे हम 36√6। तो यहाँ पर हम देखेंगे √6 का मान होता है 2.44 और गुणा करेंगे 36 से और फिर कर देंगे 16 से। तो हमारे पास जो गुणा करके आएगा वो आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें गुणा करने के बाद जो मिलेगी संख्या वो मिलेगी 1410.90, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात करना है। तो हम अब यहाँ पर पूरा व्यय ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम जो हमारे पास ये टोटल जो आया है क्षेत्रफल, हम इसमें गुणा कर देंगे 50 पैसे की कुल व्यय। तो हम यहाँ कर देंगे 1410.90 में हम गुणा कर देंगे 0.50 की, 50 पैसे ही गुणा कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 705.60 पैसे। ये हो जाएगा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का। ये हमने इस प्रकार सॉल्व करा है अपना क्वेश्चन नंबर 14।